गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी प्यारे से विद्यार्थियों। बेटा प्यारा प्यारा सा बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा चल रहा था। हम लोग का चैप्टर बेटा क्या चल रहा था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग भैया कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हम लोग का एक चैप्टर में मीन्स कंप्लीट हो गया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बेटा जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे विद्युत, उसके बारे में हम लोग स्टडीज करेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ नेमिंग रिएक्शंस कुछ कंप्लीट हो गई हैं कुछ स्टूडेंट्स की हमारी, है ना। लेकिन ध्यान दिए हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर में, हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन चैप्टर में ये चैप्टर कंप्लीट, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या मतलब कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के कहने मतलब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कंटिन्यूअस बेटा कंटिन्यूअस आप लोग स्टडी कीजिए। ऑनलाइन जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे मित्रगण हैं, कलम पेपर कलम लेके बैठिए, एक एक पॉइंट्स को बेटा नोट कीजिए, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट बेटा रटना नहीं समझना है। एक बार नहीं कई बार आप पूछिए। बताने का मीन्स से समझाने का संकल्प मैं लेता हूं, समझने का संकल्प आप लीजिए। ओके बेटा, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म हम लोग आज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। कहने का मतलब हम यहां पर पहले समझिएगा बेटा ध्यान से, किसी पॉइंट्स को किसी हेडिंग को पहले विधिवत समझिए, फिर उसके बारे में चलिए हम लोग, फिर उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान देते बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लियर। मतलब हम लोग क्लोरोफॉर्म की यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब बेटा ये है, मतलब भैया ये है, समझिएगा लाल, कि क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन किससे करेगा और क्या बनेगा। इसी क्वेश्चन को अलग से यदि एक नंबर में पूछा जाता है तो क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, या इसकी रिएक्शन उसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन बेटा जब अलग से आता है भैया, तो एक नंबर में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। लेकिन ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या था क्लोरोफॉर्म का? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए, और इसे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ये भी एक इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग से भी आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है ना। आज इसी तरह के पॉइंट्स हम लोग वेरी वेरी सिलेक्टेड पॉइंट्स इस तरह के आज हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है बेटा, तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके, आपके अंदर क्वेश्चन जो भी आए बेटा पूछिए जरूर, है ना। तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है फिर से एक बात सुन लीजिए। क्लोरोफॉर्म का टॉपिक है ये बेटा, कितने नंबर में क्वेश्चन आता है? ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है नोट कर सकते हैं ऑनलाइन वाले भैया। क्या कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए, और इसे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है कारण सहित बताइए। क्लियर बात समझ आ गई भैया। कहने का मतलब इसमें क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़िए, मीन्स इसका इंट्रोडक्शन क्लोरोफॉर्म का पढ़िए। क्लोरोफॉर्म के इंट्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हो रहा है। पहला पॉइंट आप इसका क्लोरोफॉर्म का इंट्रोडक्शन पढ़िए। क्लोरोफॉर्म के इंट्रोडक्शन के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़िए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे, सारी मेथड आपको एथेनॉल मीन्स एथेनॉल स्पीट ऑफ वाइन और ये एसीटोन से मीन्स प्रोपेनोन से आपको बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझा दी गई बेटा, लेक्चर देख लीजिएगा पिछला। फिर क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका डायग्राम बनाना है। फिर पॉइंट नंबर 4 बेटा हो जाएगा डायग्राम में कैसे मीन से मेथड कैसे लिखी जाए। फिर बेटा पॉइंट नंबर 5 में इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में बेटा पहला पॉइंट ये 6 पॉइंट में आ जाइएगा, 6 में ए में आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर बेटा ये 6 के ही बी में आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा 7, इसमें यूजेज लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का आंसर ही इस पर कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर का बेटा आएगा? 5 नंबर का। ये बात समझ आ गई लाल ना, कंफर्म हो गया भैया ना। मतलब क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म बनाने की मेथड ऑफ रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन बेटा पढ़ चुका हूं, है ना। अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। आगे बात सुन बेटा, ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन से यूजेज को बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे क्या उसके बारे में जो बताऊंगा मैं। यूजेज आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं मेरे लाल, हम इसी में से क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के 2-3-4 पॉइंट या कैसे क्या होगा इस चीज को मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। क्लियर, कंटिन्यूअस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का भैया बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट मीन्स आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पर डे पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, बट माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पर डे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना। केमिस्ट्री सब्जेक्ट इजी नहीं है, लेकिन इजी जब आप कंटिन्यूअस पढ़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लाइव क्लासेज भी बेटा मैं देने वाला हूँ, ठीक है। लाइव क्लासेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, कहने मतलब वही आपके PDF बना के आपको लाइव भी दी जाएगी। क्लियर, तो लाइव की टाइमिंग क्या होगी डिसाइड कर ली जाएगी, लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, जितना आपको पर डे समझाया जाए, पढ़ाया जाए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा मेरे लाल। ओके, इतनी बात समझ आ गई लाल, कंफर्म हो गया है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, जब हम क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ने जा रहे हैं तो ये कैसा मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दीजिए बेटा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझिएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा लाल, CHCl3 हो जाएगा, है ना बेटा, CHCl3। इसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म। इसी का बेटा सेकेंड नेम ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। आ गई बात समझ बेटा, मतलब क्लोरोफॉर्म को आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। आ गई बात समझ बेटा, तो ट्राइक्लोरोमेथेन भी आप इसे कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा ना। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। इसी लेक्चर को मैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर, इसलिए कि आप कंटिन्यूअस बेटा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप जुड़े रहें, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप उसके पुटअप कर सकें, है ना। चलिए बेटा, आज इससे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में हम जो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड मीन्स ये किससे रिएक्शन करेगा, क्या होगा, किस टाइप की रिएक्शन होगी, समझिए बेटा। यहाँ पर सबसे पहले बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। बात समझिएगा, पहले मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाला हूँ बेटा। हाइड्रोलिसिस है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस। क्लियर, अगला पॉइंट, अगला हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन मीन्स से किसका रिडक्शन, क्लोरोफॉर्म। बात समझिए बेटा। तीसरा पॉइंट बेटा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा लाल, ऑक्सीडेशन मीन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। बात समझ गए बेटा ना। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोरीनीकरण किसका बेटा, क्लोरोफॉर्म का। क्या बनेगा मीन्स क्या होगा, अभी हम लोग समझेंगे बेटा, है ना। फिर अगला पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेशन। क्लियर बेटा। पॉइंट नंबर 6 विथ एसीटोन, मतलब किससे रिएक्शन करेगा बेटा, ये एसीटोन से करेगा। क्लियर बेटा। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, विथ सिल्वर पाउडर, विथ सिल्वर पाउडर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा जाने न पाए। विथ सिल्वर पाउडर। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिए बेटा।
अगला पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट है अगली बेटा, रायमंड टीमन। रायमंड टीमन रिएक्शन। रिएक्शन बेटा ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट हैं। रायमंड टीमन तो है ही बेटा, ध्यान दीजिएगा। कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए समझिए बेटा। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गया बेटा? ध्यान दीजिए, कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के बेटा हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे रिडक्शन, फिर अगला पॉइंट ऑक्सीडेशन, फिर अगला पॉइंट क्लोरीनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर विथ एसीटोन, फिर बेटा विथ सिल्वर पाउडर के साथ में, फिर बेटा रायमंड टीमन एंड रायमंड टीमन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर? मतलब सबसे पहले हाइड्रोलिसिस किया जाएगा किसका बेटा? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का क्या किया जाएगा बेटा? हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? फिर अगला पॉइंट रिडक्शन ऑफ चेन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, क्लोरीनेशन क्लोरीनीकरण, फिर बेटा नाइट्रेशन नाइट्रीकरण, विथ एसीटोन एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे, विथ सिल्वर पाउडर सिल्वर चूर्ण के साथ बेटा रिएक्शन होगी, फिर रायमंड टीमन रिएक्शन, है ना। ये सारे पॉइंट बेटा हम लोगों के किसके हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की ही प्रॉपर्टीज है, रटना है ही नहीं बेटा, समझना है। एक एक पॉइंट को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपके माइंड में आए तो बेशक बेहिचक बेधड़क, है ना, जिक्र कर सकते हैं। आपके माइंड में बेटा ये बात सेट हो गई क्या कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, फिर बेटा ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, विथ एसीटोन, विथ सिल्वर पाउडर, रायमंड टीमन रिएक्शन। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में यदि आ रहा है बेटा तो लिख सकते हैं। इनमें से कोई 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में लिख दीजिएगा। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? कंफर्म हो गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। चलिए बेटा हम लोग क्या चीज लाल? हाँ बेटा इस चीज को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस। पहली हेडिंग ऑनलाइन वाले बेटा लिख लीजिएगा, डालिएगा हाइड्रोलिसिस मीन्स जल अपघटन। जल अपघटन क्या करेंगे बेटा? जल अपघटन। रिएक्शन को बेटा हाँ रटना नहीं है बेटा, समझना है, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना है ही नहीं और बड़े सरलता से ही हम लोग समझेंगे। ये प्रॉमिस करता हूँ बेटा, बहुत ही सरलता से हम लोग समझ लेंगे बेटा, कठिन है ही नहीं बेटा, है ना भैया? ऑनलाइन वाले बेटा भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट किया जाए बेटा। चलिए इस चीज़ को बेटा मैं रफ कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, आप लोग बेटा नोट कर सकते हैं। ओके रफ किया जाए बेटा। चलिए तो माइंड में आपके सेट हो गया बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ, बोलिए बेटा साथ में साथ, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिर अगला बेटा क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिर अगला बेटा बोलिए लाल रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को बेटा देखिए दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। हमको क्या क्या पढ़ना है, मीन्स क्या क्या स्टडी करना है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, तभी बेटा कोई चीज़ समझ में आती है। अगर आप ये सोचें कि नहीं रट के काम चला लेंगे तो बेटा अपनी डिक्शनरी में तो ये शब्द है ही नहीं कि रटना है, ना रटना ना रटने देना है ना बेटा। चलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहला पॉइंट आ रही है आप लोग यहाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहला पॉइंट हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बात को समझिएगा बेटा पहले मेरे लाल, इंप्लाइज दैट फॉर्म में समझिए बेटा कि जो हाइड्रोलिसिस यहाँ क्लोरोफॉर्म किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस कराई जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर डिहाइड्रेशन भी होगा, डिहाइड्रेशन होगा, अनस्टेबल कंपाउंड भी बनेगा, है ना, अनस्टेबल कंपाउंड भी बनेगा। फिर लास्ट फिर इसका डिहाइड्रेशन करके फिर फॉर्मिक एसिड बनाएंगे। फॉर्मिक एसिड में फिर क्या करेंगे बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराएंगे, तो लास्ट में हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट मीन्स सॉल्ट मिल के बन के तैयार हो जाता है।
इतनी बात समझ में आ गई लाल? समझ में आ गया लाल? कहने का मतलब बेटा ये है कि सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर इसमें से क्या कैसे रिप्लेस रिलीज हो रहा है, क्या बच रहा है, फिर क्या उसके साथ हो रहा है, क्या बन के तैयार हो रहा है, फिर उसका क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स को देखिए, समझिए बेटा, बड़े स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। इसी को बेटा दूसरे तरीके से लिखेंगे आपके समझने के लिए। कैसे? ध्यान दो लाल, कार्बन Cl H लिख सकते हैं लाल, है ना, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl, ध्यान दीजिएगा, तो इसको कैसे NaOH क्या हो जाएगा बेटा? तो NaOH बात को समझिएगा। NaCl इसमें से बेटा ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर लिखा है -NaCl, मतलब NaCl ब्रेक हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको बेटा लिख दीजिए यहीं पर, क्या बच रहा है बेटा? ध्यान दीजिएगा, OH यही बचा बेटा ना? क्लियर? बात समझ आ गई? मतलब ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली यहां पर इतना पोर्शन आपका बेटा ये NaCl निकल गया, ये देखिए NaCl निकल गया, तो क्या बचा बेटा? तो इस Cl क्या हो जाएगा, इस कार्बन से अब बॉन्ड कौन बनाएगा? ये OH बनाएगा, जो कि ये बेटा एक अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है बेटा? अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, यहां भी इसकी नेमिंग लास्ट में लिख देते। अब फिर इसमें से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब इसमें से डिहाइड्रेशन फॉर्म H2O, तो क्या बनेगा? रिएक्शन को नीचे की तरफ करेंगे बेटा, ऐसे यहां पर, तो ये बना के तैयार करेगा HCOOH। क्या बनाएगा बेटा? HCOH है क्या बेटा? बताएंगे, कौन बताएगा लाल? क्या है लाल ये HCOH? फॉर्मिक, हाँ सही बता रहे बेटा, फॉर्मिक एसिड है, तो क्यों घबरा रहे हो? फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देते हैं रिएक्शन को, अब ये चीज बन के तैयार NaOH, तो लास्ट में क्या बनेगा? HCOONa। रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली है बेटा। बात समझ आ गई बेटा ना? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन कैसे हुई समझिए बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म की सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे बेटा। अनस्टेबल कंपाउंड्स बना, क्या बना बेटा? अनस्टेबल कंपाउंड्स है ये, डिहाइड्रेशन, फॉर्मिक एसिड बन के तैयार हुआ, फॉर्मिक एसिड बना बेटा। फॉर्मिक एसिड में बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक दिया गया बेटा, तो क्या बना? सोडियम फॉर्मेट। नेमिंग बेटा ऊपर कर दे, क्या बना बेटा? सोडियम फॉर्मेट, ब्रैकेट लिखेंगे सॉल्ट, ये सॉल्ट है बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में आपने देखा बेटा क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस में मीन्स से जल अपघटन में क्या हुआ बेटा कि क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्शन करके अनस्टेबल कंपाउंड देता है, फिर डिहाइड्रेशन करके फॉर्मिक एसिड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंटेशन फॉर्म में, तब लास्ट में हम लोगों का सोडियम फॉर्मेट बनके तैयार हो जाता है। सोडियम फॉर्मेट बनके तैयार हो जाता है, जो कि ये क्या है बेटा? एक सॉल्ट है। क्या है लाल? ये सॉल्ट है। समझ में आ रहा है लाल? क्या चीज़ बेटा? हाँ सही बेटा, ठीक है, तो समझ में आ गया लाल? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सोडियम फॉर्मेट कैसे, थोड़ा समझिएगा, HCOONa, नोट में लिखिएगा, समझिएगा लाल मेरे। सोडियम फॉर्मेट, ये जो बेटा इतना पोर्शन है लाल, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? फॉर्मेट।
और ये क्या बेटा, सोडियम। तो क्या बोलेंगे लाल, सोडियम फॉर्मेट। नेमिंग राइट साइड से सोडियम फॉर्मेट। हम इसी का एक यहाँ फॉर्मूला बनाते बेटा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 बनाएंगे बेटा SCOOM, मेटल फॉर्मेट। तो यहाँ लिखेंगे मेटल फॉर्मेट। क्लियर। मेटल फॉर्मेट में अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, मेटल फॉर्मेट में एम में बेटा यदि इसका जिक्र करेंगे मोनोवैलेंट मेटल। तो मोनोवैलेंट में मतलब जैसे बेटा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो बेटा अगर पूछा जाए सोडियम फॉर्मेट लिखा हुआ है SCON ने, पोटेशियम फॉर्मेट तो आप लिखेंगे SCOO हो जाएगा, जहाँ पोटेशियम वहाँ, जहाँ सोडियम वहाँ पोटेशियम बेटा। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। लिथियम फॉर्मेट। तो बेटा ये अगर होल ट्वाइस फॉर्म में देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ डाई वैलेंट होगा तो ये फॉर्मेट होल ट्वाइस फॉर्म में हो जाएगा। कैसे देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ये तो मोनोवैलेंट का एग्जांपल हो गया लाल ना। डाई का देखते हैं लाल, नोट नंबर 2 इंप्लाइज दैट फॉर्म में नोट नंबर 2, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 में देखते हैं। नोट नंबर 1 में मोनोवैलेंट से रिलेटेड फॉर्मेट मीन सॉल्ट के बारे में बताया गया। नोट नंबर 2 में डाई वैलेंट मतलब जैसे बेटा SCOO का होल ट्वाइस, तो यहाँ बेटा मेटल जो होगा वो डाई वैलेंट होगा। मतलब कैसे, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम जो होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम पर प्लस के 2 चार्ज होते हैं, तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा बेटा SCOO माइनस पर इसका 1 चार्ज होता है बेटा। तो इसलिए इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार SCOO माइनस। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में बेटा लिखेंगे इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, HCOO का होल ट्वाइस। क्लियर, 2 माइनस चार्ज होल ट्वाइस फॉर्म में, कैल्शियम प्लस 2 चार्ज, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। यदि आपसे बेटा कोई पूछे कि कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, SCOO का होल ट्वाइस, SCOO का होल ट्वाइस, HCOO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट। जब आपसे बेटा कोई पूछे मैग्नीशियम फॉर्मेट का क्या होगा, तो आप मेरे लाल बताएंगे SCOO क्या बताएंगे लाल का होल ट्वाइस Mg। मीन्स जहां पर कैल्शियम है वहां पर Mg कर देंगे, मैग्नीशियम फॉर्मेट हो जाएगा, मैग्नीशियम फॉर्मेट। तो ये बात समझ में आ गई लाल, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया लाल ना। देखिए बेटा कहने का मतलब बेटा जब किसी मोनोवैलेंट मेटल के साथ में हमारा फॉर्मेट जुड़ेगा तो वो हमेशा उसकी मीन्स वो ओनली एक फॉर्म में रहेगा। मतलब बेटा कि इसको एक ही बार लिखेंगे, SCOO माइनस एक ही बार लिखेंगे। जब डाई वैलेंट के साथ जुड़ेगा बेटा तो इसको होल ट्वाइस फॉर्म में लिखेंगे। ट्राई के साथ जुड़ेगा बेटा तो यहाँ होल थ्राइस के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब फॉर्मेट नंबर उतना इंक्रीज हो जाएगा जितने मेटल्स संख्या रहेगी बेटा, मीन्स मेटल्स चार्ज। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे उम्मीद है लाल कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार सरसरी नजर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या देखते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, बात समझिएगा। क्लोरोफॉर्म की एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बेटा क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है। ब्रेक होने पर अनस्टेबल कंपाउंड से एक बन के यहाँ तैयार होता है। डिहाइड्रेशन फॉर्म में बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड मीन्स जिसको हम लोग मेथनोइक एसिड बोलते हैं, है ना। मेथनोइक एसिड दैट इज IPSC नेम है किसका बेटा, फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड बनके तैयार होता है। NaOH के प्रेजेंटेशन में फिर रिएक्शंस होती है बेटा। लास्ट में क्या होता है बेटा, सोडियम फॉर्मेट बनके तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद बेटा हमने जिक्र किया नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 में जिक्र किया गया कि सोडियम फॉर्मेट है। यदि यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, यही सारी बातें हमने नोट 1 में बताया गया है। नोट 2 में बताया गया है कि जब यहाँ ये तो सोडियम पोटेशियम ये सब मोनोवैलेंट मेटल हैं, एक संयोजी धातु जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर द्विसंयोजी धातु जुड़ा होता तब क्या बोलते, तो यही सारी बातें नोट नंबर 2 में बताई गई हैं। नोट नंबर 2 में बताई गई है कि कैल्शियम फॉर्मेट के और मैग्नीशियम फॉर्मेट ये सब इनका फार्मूला कैसे क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा देखिए बेटा ओनली एक ही पॉइंट को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात नहीं है, उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स को हो समझ लेना ये प्लस पॉइंट होता है बेटा। यूट्यूब पे एक टीचर नहीं, ना जाने कितने टीचर पढ़ाते हैं बेटा, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं बेटा, और सभी टीचर जबरदस्त पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते लाल। मैं सभी टीचरों की तारीफ करता हूँ। सभी टीचर बेटा बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाने का वो प्रयास करते हैं।
बस उसी लय में हम लोग को भी समझने उसका भी प्रयास करना चाहिए, है ना लाल। तो कहने मतलब सभी यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, सभी टीचर बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी टीचर अच्छे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ कुछ थोड़ा डिफरेंस देने का, कि क्या वीकनेस, जैसे ओनली एक ही पॉइंट हाइड्रोलिसिस ही पढ़ लें, हाइड्रोलिसिस ही समझ लें ना। हाइड्रोलिसिस में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स पे कैसे क्या हो रहा है, इन सभी बातों को समझ लेंगे तभी आगे आगे चल के मैकेनिज्म करने में मजा आएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब मीन्स यूट्यूब पर एक व्यक्ति नहीं, एक प्रकार का व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति कई प्रकार के लेक्चर को देखते हैं। हो सकता है किसी ने 9 से, हो सकता है कुछ पॉइंट बेटा, जैसे कुछ बच्चों ने 9 से कभी केमिस्ट्री टच ही नहीं किया होगा, डायरेक्टली वो सेकंड ईयर में आ गए तो उनका बीपी हाई लो होने लगा, वो केमिस्ट्री के प्रति उनको मजबूरी हो गई। तो बेटा ऐसे भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10th या 11th में बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने किया होगा, या हो सकता है किसी ने 11th में पढ़ा ही ना हो, समझा ही ना हो, अब वो 12th में डायरेक्ट आए, अब उनको समझने के लिए तो बेसिक चाहिए। इसीलिए बेटा मेरे लेक्चर में एक प्लस पॉइंट है कि अगर किसी ने केमिस्ट्री टच भी ना किया हो और यदि जितना बताऊं, जितना समझाया जाए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यदि आप समझेंगे तो ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि केमिस्ट्री के प्रति आपके अंदर एक रुझान आ जाएगा, है ना, एक रुझान आ जाएगा। बस ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितनी मेहनत मेरे साथ साथ कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में फर्स्ट पॉइंट बेटा हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा, बोलिए? रिडक्शन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन और रायमेटिवन रिएक्शन, सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, किसी का भी जिक्र कर देंगे। इस लेक्चर को, इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा लाल, है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट को विधिवत आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये नहीं कि डायरेक्टली पॉइंट लिख दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट में एक पॉइंट लिख दिया हो गया ना, उसके बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से हम लोग समझेंगे लाल, अच्छे से सब जब समझेंगे तभी तो समझने में मजा आएगा, है ना लाल। बात समझ आ गई भैया ना, क्लियर? तो इस पॉइंट को आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिए। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज लाल? हाँ सही बता रहे बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है बेटा मेरी, हाँ बहुत अच्छी, ठीक है लाल। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन पढ़ेंगे बेटा, अगला पॉइंट, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? क्लोरीनेशन। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरीनेशन। करिए, चलिए इसको रब कर दे रहा हूं बेटा, समझिएगा बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा आप लोग स्टडी कीजिए। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए मन में बेटा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिए बेटा। और ध्यान रखिएगा बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। कहने मतलब बेटा निरंतर प्रयास कीजिए, कठिन कोई चीज नहीं होती लाल। आपकी सोच ही आपको, आपकी जैसी सोच होगी उस सोच ही आप में एक एनर्जी का वर्क करेगी और आपके लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड करेगी। इसलिए आपका कैरियर, हमारा कैरियर हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हमारी सोच ही में, क्योंकि हमारी बॉडी, हम अपने बॉडी के एक ड्राइवर हैं, हम जैसा चाहेंगे उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जैसी और कैसे ले जा सकते हैं आपकी सोच पर डिपेंड है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही वर्क करेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी को पॉजिटिव रखिए, है ना। चलिए बेटा अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। चलिए बेटा, क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्लोरीनेशन में क्या होगा कि क्लोरीन की, इसमें जो है क्लोरोफॉर्म की क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण किया जाता है।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करेंगे, किसका बेटा, किसका बेटा, क्लोरोफॉर्म का। तो क्या बनेगा, चलिए भी देख लेते हैं। पहले लिखिए CaCl3 है ना, क्लोरीनेशन Cl2, किसके प्रेजेंटेशन में, सनलाइट बेटा, सनलाइट भैया है ना लाल, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगी, क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस HCl। अगर आप लोगों ने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा होगा बेटा तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरीनेशन रिएक्शंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझने का प्रयास किया था जब रिएक्शंस चल रही थी डायरेक्टली क्लोरीनेशन की। क्लोरीनीकरण में 4 स्टेप की रिएक्शन थी, 4 स्टेप की रिएक्शन में जो आपकी सेकेंड लास्ट रिएक्शन थी वहाँ पर आपने क्लोरोफॉर्म बना के तैयार किया था, फिर लास्ट स्टेप में आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड बना के तैयार किया था। उसी रिएक्शन को बेटा यहाँ पर हम लोग क्लोरोफॉर्म के मेन से क्लोरोफॉर्म के प्रॉपर्टीज में हम बेटा काउंट कर सकते हैं। मतलब बेटा क्लोरीनेशन क्या है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन के तैयार होगा, जिसे बेटा हम लोग पायरीन कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ आ गया लाल। मतलब बेटा कि क्लोरीनेशन किसका करेंगे, क्लोरोफॉर्म का, किसके प्रेजेंटेशन में, सनलाइट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम पायरीन भी कहते हैं, और ये क्या नेम है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दीजिए बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना बेटा, ये म्यूरियाटिक एसिड मीन्स HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ आ गया लाल, समझ में आ गया। इस रिएक्शन को बेटा हम लोगों ने वहाँ पर इससे पहले जब हमने आपको पढ़ाया था, जब हाइलोफॉर्म की रिएक्शन चल रही थी तो वहाँ पर हाइलोफॉर्म रिएक्शन से चल रही थी, फिर उसके बाद हमने क्लोरीनेशन पॉइंट में पढ़ाया था। क्लोरीनेशन में जब मीथेन का क्लोरीनेशन किया गया था बेटा तो वहाँ पर 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुई थी, 4 स्टेप में बेटा रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हुई थी। तो ये बेटा लास्ट वाली रिएक्शंस है आपकी। कौन सी रिएक्शन बेटा, ये आपकी लास्ट रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन में आप लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड, वहाँ पर आपको हमने बताया था कि जो ये CH4 होता है इसमें से क्लोरीन आप रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, मेथिल, समझ लीजिए मेथिल क्लोराइड प्लस HCl। फिर बेटा हम लोगों ने बनाया था मेथिल क्लोराइड CH3, क्या हो जाएगा बेटा, CH3 Cl प्लस Cl2। फिर बेटा हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, CH2 Cl2 प्लस HCl। फिर बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CHCl2। फिर हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर CHCl3 बनाया था 3, फिर लास्ट में CHCl3 फिर प्लस Cl2 करके लास्ट में हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त कर लिया था। इसका पॉइंट, इसकी हेडिंग्स हमने पहले समझाया था बेटा, पिछले लेक्चर में जाइएगा देखिएगा, क्लोरीनेशन की पॉइंट वहाँ पर समझाया गया है ना बेटा। चलिए ध्यान देते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रखेंगे, क्लोरीनेशन तक रखा गया। मीन्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोलिसिस से हम लोगों ने HCOONA बनाना सीखा बेटा, एक सॉल्ट बनाना सीखा है ना। फिर अगला हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, CCl4 बनाना सीखा। इन दोनों कंपाउंड्स को हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आएगा तो लिखिएगा जरूर लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट्स मैं सभी पॉइंट्स को लिखाने का समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें से 2-3 पॉइंट तो आपको याद ही रहे, है ना। इन सभी पॉइंट में से बेटा अगर आप 2-3 ही पॉइंट आएंगे वो आप समझ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए बेटा आज के लेक्चर को इतना ही, बट ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें सभी नाइट्रेशंस और ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की जब बात आती है बेटा याद कीजिएगा कि फॉस्जीन का जिक्र होगा वहाँ पर, फॉस्जीन है ना बेटा। तो इन सभी फॉस्जीन कैसे बनेगी या क्लोरीन पिकरिंग कैसे बनेगी या विश्व के युद्ध में किस कंपाउंड्स का यूज किया जाता है ना, इन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, या कीटनाशक के रूप में किसका ज़्यादा यूज करते हैं, या रायमंड टीवन आपकी कैसे बनती है, या रायमंड टीवन को कैसे इजी लैंग्वेज में याद कर ली जाए, ये इन सारी बातों को बेटा आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लेक्चर से चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे शेर और सेनी।